जय हिंद। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे 50% को भिन्न में 50% का भिन्न क्या होगी, ठीक है। 70% की भिन्न क्या होगी, भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, जैसे 3/2 को प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 7/3 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। और हम जानेंगे कि प्रतिशत को प्रतिशत में बदलना, जैसे 50% का 25% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे 80% का 20% कितना हुआ, तो प्रतिशत की प्रतिशत निकालना, ठीक है। हम इस वीडियो में इन 5 टॉपिकों के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशत हमारे दो शब्दों से मिलकर होता है, एक होता है हमारा प्रति और एक होता है सैकड़ा। मतलब हमारे सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो मतलब प्रत्येक 100 पर परसेंट निकाली जाती है, प्रत्येक 100 पर परसेंट निकाली जाती है। जैसे इसका मतलब ये है, देखो हमारा दिया ना 10%, यहाँ प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का सिंबल मतलब प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत होता क्या है, 100 को आधा माना जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब ये है कि 100, ठीक है, 100 भाग में से 10 भाग निकाल दिया, 100 भाग में से 10 भाग निकाल दिया, तो उस भाग को हम 10% बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे देखो 100 का, ठीक है, 10% कितना होगा, 100 का 10%, 100 का 10% 10 ही होगा, ठीक है। जो हमारे 100 को आधा माना, 10 से 10% गया तो 10 ही होगा। अगर 100 का, ठीक है, 50% कितना होगा, 50%, 100 का 50% 50 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 को आधा माना है। 100 का 70% कितना होगा, 100 का 70%, ठीक है, 70% कितना होगा बताओ, 100 का 70% 70 ही होगा, ठीक है। 100 का 90% कितना होगा, 90% कितना होगा, ठीक है, वो होगा हमारा 90, ठीक है। ये तो हमारा, ठीक है, ये क्यों 100 को हमने आधा माना, 100 को जितना परसेंट पूछेंगे वो उतना ही उसका परसेंट होता है, ठीक है। मिल गया, सुनो अब हम कहेंगे 200 का, ठीक है, 200 का 10% कितना होगा, 10%, तो हमने आप बोल दे 200 का 10% 10 होगा। जैसे 100 का परसेंट, 100 का 10% 10 था, ऐसे हम कहते हैं 200 का 10% 10 होगा, तो ये आपको गलत होगा, ठीक है। क्यों, ये क्यों गलत होगा, देखो 100 को तो हमने आधा माना था, क्योंकि प्रति सैकड़ा था, 100 हिसाब से निकलता है, 100 में से 10% तो 10 होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 200 है ना, नहीं, अगर जो होती कि प्रति 200 होती, यहाँ पे सैकड़ा क्या होता है, 200 होती, प्रति 200 पे मानते तो हमने यहाँ पे 200 का 10% 10 होता, लेकिन हमने आधा माना 100 को, ठीक है। तो हमें 100 में 10% 10 होगा, तो हम ये कैसे निकालेंगे फिर, देखो। और निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो हमारा एक ये फॉर्मूला, ठीक है, हमारा एक ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, 10 का n प्रतिशत निकालना है। मतलब जैसे 200 का 10% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसी को निकालेंगे हम, पहले बताते हैं, आप समझो पहले क्या कहते हैं। 10 का 100 का 10% कितना हुआ, 10% हुआ, तो देखो 100 के हमने डबल कर दिए 200 यहाँ पर, ठीक है, 200 डबल कर दिए, तो इस संख्या को हम डबल करके यहाँ लिख देते हैं। 10 को डबल करेंगे तो वो 20 हो गया, तो हमारे ऐसे प्रतिशत निकाल देंगे। 100 की दो, हमारे 100 का 10% जो हुआ, फिर 200 का 10% कितना होगा, डबल कर दो, डबल कर दी 20%, तो हम ऐसे निकाल लेते, ठीक है। ऐसे मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन हमें सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकालोगे तो इजी, बहुत इजी, तो सब इजी नहीं होता, ठीक है, कठिन होता है ऐसे निकालना। और किसी ने कह दिया कहता 5000 का, ठीक है, 5000 का 10% कितना होगा, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि तो 5000 गुना बड़ा है, तो 5000 गुना इसमें करोगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सीखेंगे इसमें प्रतिशत के सूत्र से अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे समझे, ठीक है। ऐसे हम मिटा देते हैं, तो प्रतिशत समझते हैं, प्रतिशत क्या होता है, ये 100 को आधार मानकर जब प्रतिशत लगाया जाता है, जैसे 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 100 आधार माना ना, 100 का 50% 50 होगा, 100 का 70% 70 ही होगा, 100 का 90% 90 ही होगा, ठीक है। अब निकालेंगे जैसे 500 का 10% कितना होगा, क्योंकि 100 तो हम 100 आधा माना, तो इसलिए आ रहा था, ठीक है। जब हम अब जो 200 का 10% निकालेंगे, तो वो हमारा 200 आधा नहीं है, ठीक है, वो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। जैसे 100 से ऊपर पहुंची वैल्यू, ठीक है, जैसे 100 से ऊपर पहुंचे तो फिर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं, फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। आइए हम समझते हैं दूसरा टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक है प्रतिशत निकालना। जैसे मान लो देखो 200 का 10%, ठीक है, 10% निकालना कितना होगा, 200 का 10%, देखो एक हमारा जो है ना, का मतलब होता है मैथ में, गणित में हमारा, ठीक है, मैथमेटिक्स में का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। फिर क्या का मतलब होता है, क्या, गुणा करना। जैसे अब इन दोनों में गुणा करवाना, ठीक है, 200 गुणा 10 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा,
ए का ठीक है क्या m प्रतिशत, 2 से का 10%, तो दोनों को a इंटू एम करवा लें तो ये हमारा a का मतलब होता है गुना और 10, ठीक है। और बट्टे में 100 प्रतिशत, देखो प्रतिशत का सिंबल हटाया यहाँ से, बट्टे में आ गई 100, ठीक है। तो बट्टे में आएंगे 100, ठीक है, ऐसे करते हैं। बट्टे में आएंगे 100, प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो बट्टे में आ जाते हैं 100, इन दोनों गुणा कर दो। का मतलब होता है गुणा करना, कहीं भी देख लेना मैथ में का मतलब होगा गुणा करना। जैसे 5 का 3 कितना हुआ, वो आपसे पूछे 5 का 3 क्या हुआ, तो आप बताओ क्या बताओगे 5 का 3। जब भी मैथ में का है ना का तो इसका मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा करना, उसमें गुणा कर रहा है, ठीक है। तो 5 इंटू 3 कितने हो बताओ, 15 हुए ना, हाँ ठीक है। मैथ में का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। 5 से 15, जैसे 4 का 3 कितना हुआ, 12 हुआ। 4 का 3 का मतलब होता है गुणा करना, 4 3 12 हुआ, ठीक है। का मतलब मैं यहाँ पर ना 2 से का 10%, तो इन दोनों गुणा करवा रहे हैं, ठीक है। और सिंबल हटाएंगे 100 आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, देखो 0 है यहाँ पे 0, जी 0 इससे 0 काट देगा, ठीक है। भाग में 0 कट जाते हैं, ठीक है, भाग में जैसे 0 से 0 कटेगा, ठीक है। आप पहले गुणा कर लो तब भी वो होगा, ठीक है। बच्चे क्या इधर बच्चे 20, ठीक है। 20 का गुणा करें 1 में तो 20 आए, बट्टा नीचे 1 है तो 1 को हमें रहने देते हैं, क्योंकि 1 का भाग देंगे 20 में तो 20 आएंगे। तो हमारा कितना आया, भाग 2 से का 10%, वो हमारा 20, ठीक है। ऐसे निकालते हैं 20 आया, ठीक है। अब देखो हम कहे हैं 5000 का, ठीक है, 5000 का देख 20% कितना हुआ बताओ, 5000 का 20% में कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रख लेंगे। इन दोनों गुणा करेंगे, क्या मतलब गुणित होता है, इन दोनों गुणा करेंगे, सिंबल को हटाएंगे, बट्टे में लगा देंगे, ठीक है। जैसे 5000, ठीक है, गुणा 20, ठीक है, दोनों गुणा करके बट्टे में लगा दें 100, क्यों लगाया, क्योंकि सिंबल हटाया यहाँ से हमने, तो बट्टे में 100 आएंगे। अब क्या करते हैं 0 से 0 काट देता है, ये एक 0 से 0 कटेगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ 500 से 500 गुणा 2 में करेंगे 5, ठीक है, तो कितना आए 1000 आए, ठीक है। तो 500 का 20% कितना होता है 1000 होता है, ठीक है। हम ऐसे करते हैं। जैसे अब देखो मान लो, ठीक है, 30 का 20% कितना हुआ, 20% बताओ, 30 का 20% कितना हुआ, 30 का 20% कितना हुआ, कैसे करेंगे, गुणा करेंगे दोनों में, तो ठीक है 30 इंटू 20, ये हमारा फॉर्मूला था ना, दोनों में गुणा कर बट्टे में 100 लिख दिया, ठीक है, बट्टे में 100 लिख दिया। आप पहला आप इन दोनों में गुणा कर लो या डायरेक्ट ही काट लो, वो एक ही होता है, ठीक है। देखो इस 0 ने ये 0 काट दिया, इस 0 ने ये 0 काट दिया, बच्चे कितने, देखो ऊपर 3 इंटू 2 बचे 3 दूनी 6, बस नीचे 1 है तो 1 का भाग देंगे 6 में, तो 6 आएगा। तो हमारा कितना है 30 का 20% हमारा 6 आया, ठीक है। हम ऐसे निकाल देते हैं। जैसे अब देखो इसे मिटा देते हैं और देखो 10 का, ठीक है, 10 का 2% कितना आया, 10 का 2% कितना आया, 2% नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, वैसे फॉर्मूला आते 10 इंटू 2, सिंबल को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएंगे 100, ठीक है। इस 0 से 0 कट गया, अब ठीक है 10 रह गया यहाँ पर, इन दोनों गुणा करो 2 आया, ठीक है, बट्टे में 10 रह गए, ठीक है, 10 रह गए। अब 10 का भाग 2 में दो, 10 का भाग 2 में दो, ठीक है। तो देखो 0 उठेगा, जब 10 का भाग 2 में देंगे तो देखो ना पर ना 10 में क्या 0 है, एक 0 ना, तो पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट रख दो, तो इसमें एक ही संख्या है 2, तो 2 के बाद एक पॉइंट रख दो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे 0 रख दो, तो हमारा 10 का भाग 2 में हो गया, ठीक है। ऐसे करता है। अगर नीचे देखो ऐसे नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी भी संख्या में भाग करना है, मेरे लिए 25 है, ठीक है, 25 में अगर 10 का भाग करना है तो 10 में क्या 0 होते हैं, एक 0 होता है ना, तो एक संख्या बाद पीछे से एक संख्या पर पॉइंट लगा दो, 2.5 जिसका भाग हो गया, ठीक है। जैसे ठीक है 70 का 10% कितना हुआ, ठीक है, 70 का 10% कितना हुआ, तो देखो 10 में एक 0 भाग दे रहे हैं ना, भाग करता है ऐसे करते हैं, 10 में एक 0 तो पीछे से एक संख्या बाद 0 लगा दो, ठीक है, तो कितना है 7.0। हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो वो 7 ही लिख लेते हैं खाली, ओनली पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ 7 होगा, 70 10 7 70 होते हैं ना, ऐसे बात। और मान लो 872 है बट्टे 100 है। अब देखो इसमें क्या 0 आ रहे हैं, इसमें 2 0 आ रहे हैं ना, तो 2 0 मतलब 2 0 आ रहे हैं तो पीछे से 2 संख्या छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है, तो इसका भाग हो जाएगा इसमें।
तो 8 पॉइंट आ जाएगा 7, पीछे से 2 संख्या छोड़ दी, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दे, जिसका भाग होगा, ठीक है। सेम ऐसे किया। अब देखो इसमें 1 0 ना, तो एक संख्या छोड़ दो, 2 छोड़ दो, फिर पॉइंट लगा दो, तो हमारे जाएगा, ठीक है। 10 का 2% कितना होगा, 0.2 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लो 1 का 90% क्या होगा, 90%, बताओ 1 का 90% क्या होगा। क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 90 अपॉन लगाते हैं, किसी में बैठाएंगे तो 100 आ जाएंगे। 100 ने एक 0 काट दिए, ठीक है। आपस में गुणा करते हैं 9 बट्टा नीचे हो गए 10, 10 में एक 0 है, तो क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 9 तो है, पॉइंट लगा देंगे या 0 लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 1 का 90% कितना होता है, 0.9 होता है, ठीक है। मतलब ठीक है 0.9 हो गया। और 90, ठीक है, 90 का बताओ 1% कितना हुआ, 1%, 90 का 1% क्या होगा। क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, तो 90, ठीक है, इंटू 1 बट्टे में लगा देंगे, क्यों सिमला ठीक है, तो 100 लगेगा नीचे, 100 ने ये 0 काट दिया, ठीक है। बच्चे क्या है 9/10 कितना है, 10 में एक 0 है, तो एक संख्या छोड़ेंगे 9.0। देखो ये और ये क्या गया, देखो 1 का 90% 0.9 होता है, और 90 का 1% 0.9 होता है, ठीक है। आपने थंबनेल में देखा होगा ये वाला, ठीक है, कि 1 का 90% कितना होता है, थंबनेल में देखा था 0. दोनों का 1 होता है, ठीक है। 1 का 90% 0.9 होता है, और 90 का 1% 0.9 होता है, ठीक है। ऐसे निकाल देते हैं। आइए हम समझते हैं। आपको देखो दूसरा टॉपिक समझ आएगा कि हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो हमेशा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। रूल से आपस में गुणा कर दो, ठीक है। जैसे मान लो 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 2% कितना होगा, 2%, बताओ 10,000 का 2% क्या होगा, एक सवाल लास्ट वाला, ठीक है। तो इन दोनों को आप करेंगे 10,000, ठीक है, इंटू 2 सिंबल हटेगा, तो आ जाएंगे 100, 100 2 0 कटेंगे, इन 2 0 तक, ठीक है। तो बच्चे क्या, 100 बचे, 100 दूनी 100 का गुणा 2 करते हैं, 100 बचे ना, गुणा 2, तो कितना है 2 से। तो 10,000 का 2% कितना होता है, 2 से होता है, ठीक है। हम किसी भी संख्या को ऐसे निकाल लेते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। जैसे अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तीसरा टॉपिक हमारा देखो, मान लो 50% है, ठीक है। मैंने कहते 50% है, 50% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, m प्रतिशत का है, तो m को रखो ऊपर और प्रतिशत का सिंबल देखा, तो वो तो पता है हमें नीचे 100 आते हैं। तो देखो m को रखो ऊपर, तो m कितना 50, और सिंबल हटेगा तो कितने क्या आएंगे, नीचे 100 आएंगे, ठीक है, 100। अब क्या करेंगे, तो p बटा q के भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है p बटा q के रूप की, ठीक है। भिन्न क्या मतलब होता है, p बटा q, p बटे q हो तो भिन्न होती है हमारी, p बटे q होगी, देखो। लेकिन अब ये काटते रहेंगे संख्या, क्यों काट रहे हैं, देखो अब ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटते हैं, हमें छोटे से छोटा रूप देना होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटते हो, हम भाग मत देना, 100 का भाग 50 में दे दो, ठीक है, तो फिर वो p बटे q भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो दोनों संख्या को काटती हो, तो देखो 25 ने हमारे 2 ने काटा जी 25 बार, 25 बार काटा 2 ने, ठीक है, और 2 ने काटा जी 50 बार, ठीक है। दो ऐसी संख्या है दोनों को काट दे रही 25 और 50। अब देखो 5, अब 5 संख्या, 5 ने काटा जी 5 बार, और 5 ने काटा जी 10 बार, ठीक है, 10 बार काटा। अब देखो अब भी काटा है, 5 ने एक बार काटा, 5 ने 2 बार काटा, तो कितना आया 1/2, 50% होता है, ठीक है, ना 1/2 भाग दे दो, मतलब 50% मांग रहा है वो, ठीक है। तो हम ऐसे भिन्न को चेंज कर देते हैं। जैसे और देखो 30% का बताओ, 30% को कैसे चेंज करेंगे, 30% को चेंज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे ऊपर, हाँ वेरी गुड, और बट्टे में लिखेंगे 100, ठीक है। हाँ 0 से 0 कट जाता हम जानते हैं, 0 से 0 कट जाता हम जानते हैं, ठीक है। हमें क्यों नहीं काटा, पहले 0 0 काट लेते, ठीक है। नहीं देखो बात एक होती है, ठीक है, वैसे कर लो या ऐसे कर लो, मैं होता है 0 से 0 कट गया। अब क्या करते हैं, अब ऐसे संख्या कितने बचे, 3 बट्टा 4 बचे। अब ऐसे संख्या ढूंढो जो दोनों को काटती हो, ऐसी कोई संख्या है,
ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तो वो हमारा पी बट्टा क्यू जे गया। तो 30% को भिन्न क्या होगी, 3/10 होगी, ठीक, 3/10। अब देखो मान लो 90% की भिन्न क्या होगी, 90% की भिन्न क्या होगी, 90 को रखेंगे ऊपर, बट्टा नीचे रखेंगे, सिंबल हटेगा ना, सिंबल हटेगा तो 100 आएगा। हाँ, 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, बचा कितना, 9/10 बचे, ठीक है, 9/10। ऐसी कोई संख्या है दोनों काट दियो, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो हमारा यही हो गया, ठीक है, ये हमारा इसकी भिन्न होगी, ठीक है। मान लो 25% निकालने हैं, ठीक है, 25% क्या भिन्न क्या होगी, 25 को रखेंगे ऊपर, अपॉन में सिंबल हटेगा तो क्या आएगा, 100, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे संख्या ढूंढो तो दोनों को काट दियो, ठीक है, 0 काटने के लिए है ही ना ऊपर, तो 0 काटे, तो मैं क्या है, ऐसे संख्या ढूंढेंगे दोनों काटे, तो 5 ऐसी संख्या है दोनों काटते, ठीक है। देखो 5 भी है, देखो 25 भी, ठीक है, 25 भी है, 25 भी है, नहीं 25 ने खुद काटा एक बार, और 25 ने चार बार काटा, 25 चौका 100 होते हैं, ठीक है, 1/4 आई, तो ये हमारे 25 की भिन्न होगी। तो ऐसे भिन्न निकालते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है। अब सीखे नाम प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे इमेज एक दो देखो, जैसे मैंने 75% है, ठीक है, 75% को भिन्न कैसे चेंज करेंगे, सेम 75 को रखेंगे ऊपर, ठीक है, और बट ये, ठीक है, सिंबल को रखेंगे नीचे, सिंबल हमेशा किसी चेंज रहता है 100 में, ठीक है। ऐसे क्या दोनों काटते हो, ठीक है, ऐसे हमारे, ठीक है, ऐसे 25 संख्या थी, 25 ने काटा 3 और 25 के 75, 25 चौका 100, 25 काट दिया, 3/4 बार 75 के भिन्न होंगे, हम ऐसे निकाल लेते हैं भिन्न बिल्कुल, ठीक है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। जैसे 2/3 को प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है, 4/3 की प्रतिशत कितनी होगी, हम भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। आइए चलिए, ठीक है। अब हम तीसरा टॉपिक समझते हैं, आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो बताओ, ठीक है, समझ में आया। अब समझिए हमारा चौथा टॉपिक, ठीक है, चौथा टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, चौथा टॉपिक, ठीक है, किसी संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, 2/3 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या है, P/Q को करना है, तो P/Q इंटू 100 को गुणा कर दो, P/Q इंटू 100 को गुणा कर दो, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। जैसे P/Q में 2/3 तो है, इंटू किसका सिंबल का गुणा करा है, 100 का, हाँ 100 का गुणा करा, ठीक है, तो करो 100 गुणा, तो ऊपर हो गई 2 से, ठीक है, 2 से हो गए ना, 2 इंटू 100/3, ठीक है। अब 3 का भाग दे दो इसमें, 2 से हमें 3 का भाग दो, तो हम 3 का भाग देंगे, पहले 20 में देंगे 3 का भाग, तो कितनी बार गया, तो 6 बार गया, 6 बार 6 18 होता है, ठीक है। फिर बच्चे कितने, 2 बच्चे, तो वहाँ से दे देंगे, तो ये 20 हो गए, 6 का भाग देंगे 20 में, सॉरी 3 का भाग देंगे 20 में द्वारा, तो 6 बार आया, ठीक है, बचेंगे 0.66, ठीक है, तो कितना आया 66.6%, ठीक है। अब भाग देंगे, देख लो 3 का भाग देंगे 2 से हमें, ठीक है, भाग दो, अब भाग कहते हैं ना, तो कितना है 20 में देंगे, तो 6 बार आए, 18 आए ना, 36 18 होते हैं, 2 बच्चे, फिर 0 उतारेंगे, ऐसे तो करते हैं भाग को, फिर 6 आए, ठीक है, 18 बच्चे पॉइंट, फिर 2 बच्चे पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ेगा, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, 6 आएगी, फिर 18 आएंगे, ठीक है, 2 बच्चे पॉइंट, फिर 6 बार, ठीक है, 20 हो गए। देखो पॉइंट के बाद से सिर्फ 2 संख्या लेनी होती है हमें, जैसे आप अनंत तक जाएगी तो पॉइंट के बाद तुम 2 संख्या ले लो, बस उतना मान होता है, ठीक है, 60 पॉइंट, ठीक है, 66.66% होगा, ठीक है, हमारा जैसे 2/3 की भिन्न होगी 60.66%, ठीक है। जैसे अब देखो 2/5, ठीक है, 2/5 की भिन्नता क्या होगी, क्या करेंगे, 2/5 को 100 से गुणा कर देंगे, हमारे भिन्न है जो भिन्न है ना, 2/5 हमें भिन्न है, इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट नहीं ना। और 100 से गुणा करेंगे, दो 100 गुणा करो उसमें, तो हो गए 2 से, 100 इंटू 2, 2 से बट्टे में कितने 5, हाँ 5 को भाग दे दो, ठीक है, इसमें तो 5 को भाग देंगे, 5 चौक 20 होते हैं ना, 4 हो गया 20 में, 0 बच्चा, 0 यहाँ रख दिया, तो हमारा कितना प्रतिशत आया
40%, मतलब 2/5 को कितना प्रतिशत होती है, तो 40% होती है 2/5 की, ठीक है। और देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3/, ठीक है, 3/5 एक जी ले लो, ठीक है। 3/5 कैसे करेंगे, 3 को रहने देंगे यूँ, 3/5 इंटू 100, ठीक है। अब गुणा करेंगे आपस में, तो देखो ये कितना होगा, 300 हो गए, 300/5 है, ठीक है। अब 300 5 का भाग देंगे 300 में, तो पहले 5 का भाग दो 30 में, कितने आ गए, 5 देखो 5 6 30 आ गया, और बच्चे 60, जीरो बचा तो जीरो 60 हो गए, तो कितने प्रतिशत हो गए, तो 60% हुई, ठीक है। 3/5 60%, देखो 300 से 5 भाग देंगे 300 में, 60 भाग जाएगा, ठीक है। जैसे एक देखो 9, ठीक है, 9.3 आप देखो, तो 9.3 तो कट जाएगा ये, क्यों, तो 9.3 3 ने ये काटा 3 बार और एक बार, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 ही होते हैं ना, तो ठीक है, इसलिए नहीं आएगी इसका, ठीक है। देखो मान लो 5/2, ठीक है, 5/2 की भिन्न क्या होगी, गुणाकर कैसे करेंगे, 5/2 गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि भिन्न को हम बदलते हैं, सिंबल क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। सिंबल पे 100 से गुणा किया तो कितना आया, देखो ये होगा 500, 500/2, ठीक है। 2 से भाग देंगे 500 में, तो 250, ठीक है, 250% हुआ हमारा, 250% हुआ 5/2, ये हमारा 250% होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, जैसे कि अगर प्रतिशत का प्रतिशत निकालना, जैसे 50% का 20% कितना होगा, तो हम कैसे सीखेंगे, आई हम लास्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हम सीखेंगे कैसे, ठीक है, 5 पॉइंट हम मिटा देते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो आपको, कोई नहीं डाउट होगा, ठीक है। यहीं तक है, बहुत ईजी तरीके से आप समझ रहे हो। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट हमारा क्या है, देखो प्रतिशत का प्रतिशत निकालना, ठीक है। हमारा कौन सा है, 5वां, ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। जैसे 50% का ठीक है 20% क्या होगा, 20% क्या होगा, 50% का 20% क्या होगा, तो हम जानते हो हमारा हम ऐसे निकालते तो एक हमारा फॉर्मूला है, क्या है हमारा, एम एम का, ठीक है, एम प्रतिशत निकालना है, तो हमारा m/100 इंटू n/100, तो मतलब इस संख्या को जैसे हमने जैसे पढ़ा ना, जैसे 50/100 लिख देंगे, जब सिमिलर हटेगा 100 आएगा, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा लगाएंगे, ठीक है, 20, ठीक है, 20 और जब प्रतिशत हटेगा तो 100 आएंगे, ठीक है, 100 आएंगे। हम तो कैसे निकालेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 5 दूनी गुणा करो, 5 दूनी 10/100, ठीक है, 10/100 हो। अब देखो यहाँ पे जो है ना, तो हम क्या पढ़ा था, आप पहले सीखा था, प्रतिशत क्या होता है हमारा, 10% का मतलब होता है कि 100 भाग में से 10 भाग निकाल देना। तो हम 10% को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ही लिख रहा है, ठीक है। तो हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम 10% लिख देते हैं, क्योंकि प्रतिशत को उठाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं, और जब पहले ही 100 लग रहे हैं, ठीक है, पहले ही 100 लग रहे हैं, तो हम बट्टे में कर देंगे, तो कितना है हमारा 50% का 20% कितना है, 10% आया, ठीक है, हम ऐसे निकाल लेते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, देखो 70% का, ठीक है, 70% का, ठीक है, मान लो 20% कितना होगा, 70% का 20% कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे 70, ठीक है, बट्टा 100 लगाएंगे, नीचे आ जाता है, सिंबल लगाएंगे तो नीचे आ जाता है, ठीक है, गुणे 20, ठीक है, बट्टा 100 लगाएंगे, ठीक है, क्यों सिंबल हटेगा, सिंबल आ जाते हैं। आप इसमें गुणा करो, अंश का अंश में हर का में, देखो पहले 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दे, तो बचे कितने, ठीक है, 7 दूनी 14 बट्टा 10/100 हुई, क्यों देखो 10 इधर बचे 10 इधर बचे, 0 0 कटेगा तो 100, हम कैसे लिख सकते हैं इसे, इसे लिखेंगे 14%, क्यों लिख सकते हो, प्रतिशत का बट्टे मैंने बताया था, बट्टे अगर प्रतिशत हटाओगे 100 आ जाते हैं, और 100 को हम प्रतिशत नंबर में करते हैं, ठीक है, तो हमारा 14% आया, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो एक हमारा, जैसे मान लो 200 रुपये का, जैसे एक सवाल है कोई 200 रुपये का 50% का
20% कितना होगा, 20%, 25% मान लो, ठीक है, 25% कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 25% कितना हुआ, तो 200 रुपये का 50% का 25% कितना हुआ, पहले ठीक है, पहले इसका निकालें, 200 का 50% कितना हुआ, 200 का 50% कितना हुआ, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, 200 इंटू 50%, प्रतिशत हटाएगा तो कितना आएंगे 100, प्रतिशत हटेगा 100 आते हैं ना, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, ठीक है। अब बच्चे कितने, 20 बचे, 20 5 100 हुए, 100, ठीक है, 100 आए। अब 100 का 25% कितना हुआ, 100 का 25%, ठीक है, 100 का 25% कितना हुआ, इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे तो बच्चे कितने 25, मतलब देखो 200, ठीक है, 200 का 50% और 50% का 25%, तो कैसे होगा 25%। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक साथ कर सकते हैं, दूसरी चीज हमारा पहला मेथड है ऐसे, और ये दूसरा मेथड हमारा कैसे, देखो 200 रुपये का मतलब गुणा होता है, ठीक है, तो गुणा लगा देंगे, का मतलब गुणा होता है ना, गुणा 50% का मतलब 100, नीचे 100 आएंगे, प्रतिशत हटेगा, फिर गुणे का 25% क्या है, तो 25 है, जब सिंबल हटेगा तो नीचे आएंगे 100। अब तो गुणा कर लो आप उस सब में, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, आप इसमें गुणा करो, ठीक है, आप गुणा करके देखो 50, 5 दूनी 10 हुए, 10 को गुणा आप इसमें करो 25 में, 5 दूनी 10 हुए ना, दोनों चीज तो कट गए, 10 हुए। अब 10 का गुणा 250 में करोगे तो कितना आएगा, 25 में करोगे 250 हो गए बट्टा 10, नीचे 10 रहेगा ना यहाँ पर, तो 10 जीरो नहीं कट गए, बच्चे कितने 25, ठीक है। हम ऐसे भी निकाल लेते हैं, एक साथ करके ऐसे निकाल लेते हैं, हम ऐसे करना है, ठीक है। आई होप आपकी आप वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है।